ईवानों में बैठकर, बंद कमरों में बैठकर जो फैसले हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं और हाफिजाबाद को गुजरात की एक सल्तनत का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। गुजरात की सल्तनत हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है, हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम हाफिजाबादी हैं और हाफिजाबाद के लोग किसी सूरत में भी हाफिजाबाद जिले को गुजरात डिवीजन में शामिल नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम हाफिजाबाद में मौजूद हैं। हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन के अंदर शामिल कर दिया गया है। उसके बाद ताजर हजरात सरापा एहतजाज हैं। वो ये चाहते हैं कि हम गुजरात डिवीजन के अंदर शामिल नहीं होना चाहते, हम गुजरांवाला डिवीजन के अंदर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हाफिजाबाद का जो फासला है गुजरांवाला तक वो 50 किलोमीटर है, जबकि गुजरात का हाफिजाबाद से फासला 170 या 200 किलोमीटर बनता है। तो ये इस फैसले के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। आइए ज़रा पूछते हैं कि ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी इस फैसले से क्यों ना खुश हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन में शामिल कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका ताल्लुक भी काफ लीग से है और काफ लीग ने ही ये किया है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि मेरी कभी भी हमारी ख्वाहिश नहीं होगी कि हम जो हाफिजाबाद वाले हैं वो डिवीज़न गुजरांवाला से निकल के किसी और डिवीज़न में हमारा लिंक हो जाए या इन हो जाए। मेरा काफ लीग से ताल्लुक है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग काफ का यूथ विंग का। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी आवाज़ जो है अपने कायदीन तक भी पहुँचाऊँगा और भरपूर पहुँचाऊँगा। ये किसी सूरत भी मंजूर नहीं है और सियासत एक हट के मेरा चूँकि ताल्लुक हाफिजाबाद से है और मैं हाफिजाबाद मेरी एक पहचान है, मुझे सारी चीज़ों से बढ़कर मुझे जो प्यारा है ना वो मेरा हाफिजाबाद सोना शहर है। मैं चाहूँगा कि ये जो फैसला है हमारी गवर्नमेंट का ये वापस लिया जाए और हाफिजाबाद को जहाँ पे हम वहीं रहें, क्योंकि हम सारे लोग एक ही पेज पे हैं और ये वाहिद इशू है जिस पर पूरा हाफिजाबाद की आवाम, सारे जो मेरे ताजर बरादरी, वकला, साफ़ी, सियासतदान सारे के सारे एक पेज पे खड़े हैं। सर, इसका नुकसान क्या है कि आप क्यों ना खुश हैं? गुजरात डिवीजन के साथ क्यों नहीं इल्हाक होना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है? नुकसान और फ़ायदा ज़रा बता दें। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं आपको थोड़ा सा अपनी समझ के मुताबिक बता देता हूँ कि हाफिजाबाद से गुजरात एक तो काफ़ी दूर है और अवाम जिस बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, जिस तरह की बेरोज़गारी चल रही है, तो अवाम पहले ही गुजरांवाला जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। गुजरात तो फिर आगे इससे बहुत दूर पड़ जाता है और गुजरांवाला हमें सीधा सीधा लिंक है, सीधा सीधा लिंक है, जबकि गुजरात जाने के लिए हमें लिंक चेंज करने पड़ेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट कोई सड़क भी नहीं जाती। तो इससे अवाम की खज्जल खुआरी बढ़ेगी, अवाम को फ़ायदा कोई नहीं होगा। हो सकता है गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, लेकिन गवर्नमेंट को अगर फ़ायदा भी लेती है तो उसको अवाम का ख्याल भी, मफाद का ख्याल करना पड़ेगा। भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिजाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? क्या रद्द अमल है और इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? मैं फ़ायदे और नुकसान सबको पता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको नुकसान क्या है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। दीन में भी है और कानून में भी है कि 3 बंदे गवाही दे दें तो वो फैसला उसके हक में चला जाता है। यहाँ तो हाफिजाबाद में तो पूरा हाफिजाबाद निकल आया है। तो ये हमारा मुतालबा है कि इन सब की बात पर अमल किया जाए और ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर मलक हमायूं शहजाद, जो कि इस पूरे एहतजाजी कैंप की सदारत कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि हाफिजाबाद के अवाम को नुकसान क्या होगा और अगर गुजरात डिवीजन के अंदर शामिल हो गया तो गुजरात को फ़ायदा क्या होगा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे फ़ायदा तो बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा और नुकसानात इतने नज़र आ रहे हैं कि शायद आपके पास इतना टाइम ना हो। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के और गुजरात डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बिल्कुल नहीं मिलती, वो हमसे बहुत ज़्यादा फासले पर है। तो हाफिजाबाद शहर का और जो हमारे गुजरांवाला डिवीज़न था उसका फासला 50 किलोमीटर था, जबकि गुजरात डिवीज़न का हाफिजाबाद शहर से फासला 120 किलोमीटर दूर है। अगर हाफिजाबाद की तहसील पिंडी पटियाँ की बात की जाए तो उसका फासला 170-75 किलोमीटर हो जाता है और जो अगर पिंडी पटियाँ का जो आखिरी गांव है जिसकी बाउंड्री जाके मिलती है
चन्योर से, अगर वहाँ गांव का बंदा जब जाएगा डिवीजनल हेडक्वार्टर गुजरात में तो वो 250 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। ये तो माली जो है ना नुकसान भी होगा उनको, सफरी नुकसान भी होगा। हाफिजाबाद से कोई सड़क जाती है वजीराबाद या गुजरात की तरफ? डायरेक्ट कोई सड़क नहीं जाती, वाया गुजरावाला जाती है, तो हमें पता नहीं किस तरह वहाँ पर फेंक रहे हैं। यकीनन ये माली भी मुश्किलात होंगी और सफरी मुश्किलात भी होंगी। ये हाफिजाबाद की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, किसी सूरत भी हम इस जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, हम नामंजूर करते हैं। हमारा इल्हाक जो गुजरांवाला के साथ ही सूट करता है क्योंकि हमारी बाउंड्री गुजरांवाला के साथ मिलती है, तो इससे नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया जाए। सर आपको लगता है कि हाफिजाबाद की जो सियासी क़यादत है वो ख्वाह नून लीग की हो या पीटीआई की हो, दोनों इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप पर उम्मीद है कि ये फैसला डी नोटिफाई होगा? अभी मेरी एमएनए साहब से बात हुई है, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से होने जा रही है, तो वो बड़े होपफुल थे कि प्राइम मिनिस्टर हमें ये इस नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई करने के ऑर्डर्स लाजमी करेंगे। सही है। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर फैसला नहीं आता, कि फैसला ये जो हो गया है यही रहता है, तो इसके बाद क्या लाएअमल होगा आपका? जी, आज जो हमारा एहतजाजी कैंप था ये एक दिन के लिए है। अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता, बल्कि ये वन एजेंडा है, एक ही मुतालबा है हमारा, अगर नहीं माना जाता तो हम इसका जो दायरा कार है वो वसी कर देंगे। एहतजाजी कैंप की सूरत में, रैलियों की सूरत में, अगर फिर भी बात ना मानी गई तो हम मुकम्मल शहर को बंद कर देंगे, शटर डाउन हड़ताल कर देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर मलक हमायूं शहजाद साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा फैसला ना माना गया, गुजरात डिवीजन के अंदर इसको शामिल कर दिया है, लेकिन अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो हम पूरे हाफिजाबाद को बंद कर देंगे। बल्कि ना सिर्फ हाफिजाबाद बल्कि मोटरवे तक ब्लॉक करने की ताजरों ने धमकी दी है। तो अब ये फैसला वज़ीर आला के हाथ में है, इसको क्या करेंगे वही बेहतर जानते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।